हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का पेपर फरवरी फरवरी में होने वाला है और मात्र अभी से 2 महीने टाइम बचे हुए हैं। तो मैं अविनाश कुमार आप लोग कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना जल्द हो सके इस 2 महीने में लिटरेचर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, ग्रामर सेक्शंस, इन सभी का नोट्स, इवन वीडियोस, जितना भी हो सके, पॉसिबल हो सके उतना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, आप लोग यहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर हमने यहाँ दे दिया है, क्यूआर से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ डेली दिसंबर में मैं डेट बता दूंगा, शाम को 7:30 या 8 PM से लेकर मतलब उस टाइम से ऑब्जेक्टिव का जो है ना वो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू पर डे चलता है। ठीक है, तो उसको भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखते हैं। समझिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इट मीन्स क्या? भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यहां पे इसके ऑथर हैं महात्मा गांधी, और इनको कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद फिर समरी पे चलेंगे। फर्स्ट थिंग इज कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले। ठीक है, डेथ जो है वो 30 जनवरी 1948 को आप लोग को पता होगा नाथुराम गोडसे के थ्रू इनका मर्डर किया गया, गोली मार दिया गया। फिर कहता है थर्ड पॉइंट कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। इनको जो है ना हमारे देश में बापू के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है। डोमिनेटेड पॉलिटिकल ईयर ये है आपका 1915 से लेके 1948। हालांकि गांधी जी इससे पहले भी डोमिनेटेड थे पॉलिटिकल को लेकर के, लेकिन समझिए ये भारत में जो है ना इंडिया में वो 1915 में एक्टिव हुए थे। इससे पहले ये साउथ अफ्रीका थे तो वहां थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये 1915 में चंपारण सत्याग्रह से अपना ये पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट किए और 1948 तक इनका पॉलिटिकल करियर रहा है। इनका एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, माफ कीजिएगा, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आपसे एक यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना वो महात्मा गांधी के किस बुक से लिया गया हुआ है? ये याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। या इससे आप डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, फिर वहां हम लोग बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए, तो अब देखते हैं इसके आगे समरी। यहां गांधी जी क्या लिखे हैं समझिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड, पहले गांधी जी के बारे में डिटेल थोड़ा सा दे दीजिएगा, क्योंकि कभी भी याद रखिएगा समरी जब हम लिखते हैं ना तो ऑथर के बारे में या पोएट के पोएम से लिख रहे हैं तो पोएट के बारे में थोड़ा सा डिटेल उनके बारे में पहले लिख दीजिए कि वो क्या है। ठीक है, कहां जन्म लिए हैं। तो यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय आवर नेशनल फादर महात्मा गांधी। भारतीय सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभ्यता, सभ्यता। और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। क्लियर? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ना, यानी ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, समझिएगा हम लोग जब समरी पढ़ रहे हैं ना तो बीच में जो भी वर्ड्स आते हैं जो आपको टफ लगेंगे उनकी मीनिंग के साथ पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आया है एक्सट्रैक्ट। यहां एक्सट्रैक्ट का मतलब हम बोल सकते हैं कहानी, या इसके मतलब जो है ना मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो यहां होगा क्या? इस कहानी के थ्रू गांधी जी ने बात की है किसके बारे में? तो द क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो क्वालिटी है ना, जो गुण है उसके बारे में। अब सवाल है कि गुण है तो वो कंपेयर भी किए,
जी हाँ, वो कंपेयर किया इंडियन सिविलाइजेशन का वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। क्योंकि गांधी जी का एजुकेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, टोटल वेस्ट कंट्री में हुआ था। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि आज वो सिंगल अकेले वहां पहुंचे हैं, धीरे धीरे हमारा देश जब डेवलप करेगा तो वहां से बहुत सारे लोग आएंगे, और जब आएंगे तो हम लोग का एक कहा जा सकता है कि हम लोग जो है ना सीखने सीखने की जो चाहत होती है ना, वो दूसरों को देख करके ज्यादा सीखते हैं। तो यहाँ उनको पता था कि ये लोग जब भारतीय लोग यहाँ आएंगे वेस्टर्न कंट्री में, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसकी सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को, इसकी संस्कृति को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंपेयर किए वेस्टर्न से कि नहीं, हम लोग का जो सभ्यता है ना वो इनसे फार बेटर है। ठीक है, तो बताते क्या है सो समझिएगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। अब सवाल है मटेरियलिज्म क्या है। इनका कहना है कि भारतीय सभ्यता सॉरी वेस्टर्न कल्चर जो है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है ना वो किस पे बेस है, मटेरियलिज्म पे। मटेरियलिज्म कहने का मतलब क्या है, इमोरलिटी, अनैतिकता। वहां लोग पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। ठीक है, वहां के लोग को नैतिकता की पाठ नहीं आती है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो क्या कहना है समझिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मोरल बीइंग, यानी भारतीय जो सभ्यता है ना वो किस पे डिपेंड है, मोरल बीइंग पे, मतलब मोरालिटी पे। हम लोग को नैतिकता की पाठ जो है ना वो बचपन से पढ़ाया जाता है। इवन बचपन से हर बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करेंगे तो वहां ऐसा कोई भी मोरालिटी की जो है ना लेसन वो बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब क्या, कि गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर चले तो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, माइंड, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, वो स्थिर रह ही नहीं सकता। इट मीन्स, इसका मतलब क्या, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। इट मीन्स इसको जितना भी आप दो ना, वो चाहता है कि नहीं इसे और मिले, और अंत में क्या होता है, स्टिल वी रिमेन अनसेटिस्फाइड। और अंत में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये दिमाग अभी भी क्या है, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। इनका कहना है गांधी जी का इस चैप्टर के थ्रू कि अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। जरूरी नहीं है कि एक इंसान खुश है क्योंकि वो अमीर है, और दुख है क्योंकि वो गरीब है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। कभी यानी प्रायः हमारे देश में देखा जाता है कि जो धनी लोग हैं ना वो हमेशा दुख रहते हैं, एंड द पुअर आर टू बी हैप्पी, और जो गरीब है प्रायः वो खुश नजर आते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हैप्पीनेस डिपेंड्स इन द कंटेंटमेंट ऑफ हार्ट। गांधी जी के अकॉर्डिंग चले तो गांधी जी का यहाँ पे क्या कहना है कि खुशी जो है ना वो हमारे हार्ट, हमारे माइंड पे डिपेंड होता है। आप थोड़े में भी खुश रह सकते हैं, आपके पास बहुत है फिर भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये टोटल डिपेंड करता है किस पे, आवर माइंड, हमारे माइंड पे। आवर फोरफादर एडवाइज्ड अस टू लिमिट आवर डिजायर्स। इसीलिए हमारे जो पूर्वज है ना, फोरफादर्स कहने का मतलब यहां पे जाएगा आपका पूर्वज, पूर्वज। तो हमारे पूर्वजों ने ये क्या कहा, हम लोगों को ये एक सलाह दिया कि हमारे जो डिजायर हो ना, जो हमारे शौक है ना, उसको आप लिमिट में लेकर के चले। क्लियर, दे एडवाइज्ड, उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया क्या, अस टू डू ओनली दोज वर्क्स विच आर डन विथ व्हाट, द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड फीट। तो हमारे पूर्वजों ने ये सलाह दिया कि आप जो है ना मशीनरी पे ज्यादा डिपेंड ना रहे, उस पर निर्भर ना रहे, आप अपने खुद पे डिपेंड रहे। इट मीन्स आपका हैंड एंड वर्क ये दोनों एक्टिव होने चाहिए। क्योंकि समझिए आज हम लोग जो है ना वो मशीनरी पे डिपेंड हो रहे हैं, तो तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, हम लोग लेजी बनते जा रहे हैं। ये चीज आजादी से पहले गांधी जी को मालूम था कि जिस दिन हम लोग मशीनरी पे डिपेंड हो गए ना, उस दिन से हमारा विनाश शुरू हो जाएगा। क्योंकि
अगर आपका हैंड और फीट जो है ना वो जब तक एक्टिव नहीं रहेगा तब तक आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो उस समय हमारे पूर्वज जो है ना इस चीज के लिए मना कर दिए कि भैया आप लोग काम वैसा कीजिए जो जो आपका पैर और हाथ खुद से कर सके। नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ पे। आवर सिविलाइजेशन हैज सो मेनी आइडियल फीचर्स। हमारे जो सिविलाइजेशन है ना सभ्यता उसके बहुत सारे आइडियल फीचर्स भी है। क्या करें? आवर एंसेस्टर्स thought that a large city would be a center of thieves, robbers, and prostitutes. People would not live there happily, so they were satisfied with small villages. अब समझिए हमारे जो पूर्वज थे उनका ये सोच था ना कि हम लोग बड़े शहरों में ना रहें। क्यों? क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं ना वो थेप्स, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूट्स का सेंटर है। वहां गरीब लोगों को वहां जो गांव से लोग जाते हैं वहां उनको लूटा जाता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा? पीपल वुड नॉट लिव देयर। वो लोग शहर में रहना पसंद नहीं किया करते थे, तो इसीलिए वो लोग कहां रहते थे? गांव में, खुशी खुशी गांव में रहा करते थे। और नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है आपका, दे एंजॉय ट्रू होम रूल। और यही उनका ट्रू होम रूल हुआ करता था। एक घर का जो एंजॉय, मतलब घर को जो हम एंजॉय कर पाते हैं ना, वो ट्रू होम रूल कहां होता था? उसमें गांव में होता था, शहरों में ऐसी नहीं हुआ करता। द नेशन हैड कोर्ट्स। उस समय हमारे राष्ट्र के पास क्या हुआ करता था? कोर्ट हुआ करता था, लॉयर्स, वकील हुए करते थे, एंड डॉक्टर्स। यानी उस समय भी ये सारे लोग हुआ करते थे। बट नेक्स्ट, बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन सभी कोई को मालूम होता था क्या? कि हम, मेरा एक बाउंड है, हमको इतना में रहना है, ठीक है। द ऑर्डिनरी रूल्स वॉज टू, रूल्स सॉरी यहां वॉज नहीं होगा, यहां वेर होगा, ये वेर होगा, मिस्टेक है यहां पे। वे टू अवॉइड इन कोर्ट्स। जो छोटे छोटे रूल्स होते थे ना उसमें कोर्ट में अवॉइड किया जाता था ले जाना। कोर्ट उसमें बोलता था क्या? कि भैया जो छोटे छोटे रूल्स है ना वो आप अपने पंचायत लेवल पे जो आपके सरपंच है, पंच है, वहां तक मैटर को सॉर्ट आउट कर लीजिए, ठीक है। तो कोर्ट में ना छोटे छोटे रूल्स को अवॉइड किया जाता था। आज क्या है, हम लोग छोटे छोटे बात को लेकर के कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली। उसमें जो आम लोग थे ना वो बड़ी आजादी के साथ रहते थे कि अपने खुद पे निर्भर होते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। और अपने खेती गृहस्थी पे वो ज्यादा मतलब ध्यान दिया करते थे। उनको शहर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस पे वो कभी नहीं जाते थे, अपने ऑक्यूपेशन को एंजॉय किया करते थे। सो ये चैप्टर यहाँ समरी जो है आपका कंप्लीट हुआ। 5 मार्क्स का होगा टोटल। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जो है ना टेलीग्राम का जो है ना मेरा चैनल, ये लिंक है उसका, और ये आपका क्यूआर कोड है। समझिए, अगर आप लोगों को, देखो सबसे बड़ी चीज है क्या कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो आपका प्रैक्टिस जम के होना चाहिए, ठीक है। जम के इन द सेंस क्या कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, कैसे विद इन 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में क्वेश्चन को हैंडल करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस आप जम के करोगे। और अगर आपके पास कोई मीडियम नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां से जाकर के आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फर्स्ट में ही हमने बताया था कि 7:30 और 8 PM ये 2 टाइम है। इन दोनों टाइम में से किसी भी टाइम में क्विज होती है, 10 मिनट की क्विज होगी पर डे। 20, 25, 30 सेट होंगे क्वेश्चंस के, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाने को मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को सभी को मेरा चैनल ये जो है ना टेलीग्राम का ये ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग फटाक से जाइए और हमारे चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए। और हमारा यूट्यूब ये नया चैनल है, आप लोग जम के इस अगर हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।